पहला सवाल है, जनवरी 2026 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई तारे रहित वस्तु क्लाउड 9 का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है? यह है पुनः आयनीकरण सीमित H1 बादल। किसने खोजा है? नासा के हबल स्पेस ने। आगे, कौन सा बैंक सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन शुरू करने वाला भारत का पहला ग्रामीण बैंक बन गया है? जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। आगे, गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2026 तक लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? यह है भारत पर्व। अगला है, 1 जनवरी 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? AK बाला सुब्रमण्यम। अगला है, किस देश ने अपनी घटती जन्म दर को बढ़ाने के प्रयासों के तहत 1 जनवरी 2026 से कंडोम और गर्भ निरोधक दवाओं पर 13% मूल्य वर्धित कर लगाया है? चीन ने। अगला है, वित्तीय वर्ष 26 में कुल प्रस्तावित निवेशकों का 25.3% हिस्सा प्राप्त करके भारत के निवेश चार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश है। आगे, दूरस्थ और चरम स्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए DRDO द्वारा विकसित हाथ में संचालित पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली का नाम क्या है? यह है स्वदेश समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया? तो वाराणसी में। अगला है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में किस राज्य ने अंगदान में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु। क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला देश का पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ओडिशा। ये रहा पहला सवाल। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस भारतीय राज्य को अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलने वाला है? यह मिलने वाला है बिहार को। अगला है, दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर बनाया गया भारत का पहला वन्यजीव गलियारा किस वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है? यह रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है, जो राजस्थान में है। कहाँ है? रणथंभौर, ये है राजस्थान में। अगला है, भारत के पहले समुद्री क्षेत्र के NBFC का क्या नाम है? तो आंसर होगा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SMFCL। अगला है, भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आंसर है वनों की कटाई को रोकने और अस्थायी रबर उत्पादन का समर्थन करने के लिए। अगला है, JCB साहित्य पुरस्कार भारत का सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार बंद कर दिया गया। JCB साहित्य पुरस्कार पहली बार कब स्थापित किया गया था? यह 2018 में। अगला है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नाम आप लोग पता कर लीजिएगा। अगला है, मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए सरकार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित होगा WIISACON। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? WII, ये तो जो है क्या है? ये वन्यजीव अभयारण्य है। और SACON का फुल फॉर्म है सलीम अली केंद्र ऑर्निथोलॉजी एंड नेचर। ठीक। अगला है, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? यह है उत्तराखंड ने। अगला, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व सूचना के लिए किस ऐप का प्रचार किया गया है? आंसर होगा सचेत। अगला है, भारत अपना पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष करेगा? तो ये 2026 में करेगा। अगला सवाल, किसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया जिससे इजराइल पर सैन्य हमले बढ़ गए? इसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ईरान ने किया है। अगला है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहाल की गई किस नीति को उनके आलोचक ग्लोबल गैग रूल कहते हैं? तो मैक्सिको सिटी नीति ने। कौन सी नीति? मैक्सिको सिटी नीति। अगला है, किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने में सक्षम एक समुद्री तल राडार विकसित किया है? यह विकसित किया है चीन ने। अगला है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को। अगला है, फरवरी 2025 में चक्रवात गैरेंस से किस फ्रांसीसी प्रवासी क्षेत्र में बिजली गुल हुई और क्षति हुई?
ये हुआ है ला रेयूनियन ने। अगला है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई आव्रजन पहल क्या है जो धनी निवेशकों को अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करती है। प्रश्न है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई नई आव्रजन पहल क्या है जो धनी निवेशकों को अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करती है। तो यह है गोल्ड कार्ड वीज़ा। क्या है? गोल्ड कार्ड वीज़ा। अगला है किस देश ने माउंट तारानकी जिसे ते का हुई तपुआ को व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। भाई ये कहाँ का है? ये है न्यूजीलैंड का। माउंट तारानकी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। अगला है हाल ही में हुए विस्फोट के कारण डुकोनो पर्वत किस इंडोनेशियाई प्रांत में स्थित है? कहाँ है? उत्तरी मालुक में। अगला है किस देश ने FAO ने उगबाद नामक $95 मिलियन की जलवायु लचीलीकृत परियोजना शुरू की है? यह शुरू किया गया है सोमालिया में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश ने संप्रभुता संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी वापसी की घोषणा की है? यह अर्जेंटीना ने किया है। WHO से इन्होंने वापस ले लिया है। ठीक। अगला सवाल है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए RBI की किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई है? तो यह है प्रवाह और सारथी। आगे 59वें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन लोगों को चयन किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। 60वां कौन है? R वैरामुथु, तमिलनाडु के हैं। अगला है भारत में पशु कल्याण के लिए कॉर्पोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? यह जीता वानतारा ने। अगला विनायक दामोदर सावरकर की किस कविता को पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं अनादि मी अनंत मी में। अगला है 40 साल के इतिहास में MS वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली अश्वेत महिला कौन बनी? MRS वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ये बनी है तेत्सुगो गिले। अगला है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? यह 27 को। आगे भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की है? 139। कितने की हैं? 139। जिसमें पद्म विभूषण कितना है? 7। और पद्म भूषण कितना है? 13। पद्मश्री कितना है? 113। अगला है 2025 एबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं? मसाकी काशीवारा को। अगला महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है जिससे राम सुतार को सम्मानित किया जाएगा? महाराष्ट्र भूषण। आगे कहाँ की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? यह त्रिनिदाद और टोबैको को। कहाँ? त्रिनिदाद और टोबैको। अगला सवाल है 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का विषय क्या है? तो विषय क्या है? कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। अगला है नई दिल्ली में आयोजित महिला शांति सैनिकों के पहले सम्मेलन का विषय क्या था? यह है महिलाएं शांति रक्षा में एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। क्या है? महिलाएं शांति रक्षा में एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। आगे 2025 में बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का विषय क्या था? क्या विषय था? जस्ट बी। अगला भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? डिजिटल परिवर्तन भारत में विकसित भारत का मार्ग। क्या है? डिजिटल परिवर्तन भारत में विकसित भारत का मार्ग। आगे वैश्विक AI नवाचार शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन में PM मोदी कहाँ भाग लेंगे? तो पेरिस, फ्रांस में। आगे विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? यह दक्षिणी राज्य है। आगे है वैश्विक खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों के चौथे सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की है। मत्स्य पालन स्टार्टअप सम्मेलन 2.0 कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में। जुलाई 2025 में IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय सेठ को। अगला, एयर न्यूजीलैंड ने पहले भारतीय मूल के व्यक्ति को CEO नियुक्त किया। कौन है? निखिल रविशंकर। अगला, संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को। आगे, जुलाई 2025 में इग्नू के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उमा कांजीलाल को। अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान के अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया है? तो उन्होंने अनुच्छेद 67A के तहत दिए है। अगला, जुलाई 2025 में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन हैं? कविंदर गुप्ता। अगला, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। अगला है, HUL के अगले CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रिया नायर को। अगला है, AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो जियाई को। अगला है, 1 जुलाई 2025 में मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण श्रीनिवास को। अगला है, प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर PT ऊषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नवी मुंबई में। अगला है, चौथा दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रांची में। D गुकेश को टाई ब्रेकर में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? R प्रज्ञानानंदा ने। किसने? R प्रज्ञानानंदा ने। अगला है, मीटिंग द 90th मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ज्योति याराज। कौन? ज्योति याराज। अगला है, 2025 में मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप मेमोरी पैलेस तकनीक में महारत प्राप्त करके किसने जीती? तो विश्वा राजकुमार ने। किसने? विश्वा राजकुमार ने। अगला है, छठे एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? भारत ने। आगे, हॉकी मास्टर कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा और तमिलनाडु ने। महिला में ओडिशा और पुरुष में तमिलनाडु। आगे, 2025 में BWF विश्व टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आयुष शेट्टी। आगे, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित होने वाला है? तो 23वां संस्करण। अगला है, परियोजना P-75 के तहत भारतीय नौसेना को दी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी थी? ये है वाघसीर। अगला है, जनवरी 2025 में भारतीय सेना की टोही क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। अगला, भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? INS गुलदार को। अगला है, भारत किस देश के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित कर रहा है? मिस्र। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई पहली ऐसी विमान रोधी मिसाइल NASM-SR का पूर्ण रूप क्या है? तो नौसेना विमान रोधी मिसाइल लघु परास है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल तट पर। अगला है, प्रोजेक्ट 1135.6 एडिशनल फॉलो ऑन शिप्स के अंतर्गत लॉन्च किए गए दूसरे फ्रीगेट का नाम क्या है? तवस्य। अगला, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS-25 कहाँ आयोजित होगा? ग्रीस में। अगला, भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला
कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। अगला है वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वार्षिक वृद्धि पर IRDAI द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा क्या है? अधिकतम सीमा कितनी है? 10%। अगला है अप्रैल 2025 में RBI ने इंपीरियल अर्बन को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किस स्थिति में रद्द किया? यह तरलता और पूंजी पर्याप्तता की कमी से। अगला भारत में MSMEs के लिए शुरू किए गए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है स्वचालित MSME ऋण मूल्यांकन के लिए डिजिटल रूप से प्राप्त डेटा का उपयोग करना। अगला है RBI द्वारा शुरू किए गए बैंक.in डोमेन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्राहकों को वैध बैंकिंग वेबसाइट को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से अलग करने में मदद करना। अगला है मार्च 2025 में की गई घोषणा के अनुसार वित्त मंत्रालय ने मार्च 2025 में किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? तो गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना को। अगला किस बैंक ने भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के लिए अनुपालन को लागू करने वाला पहला बैंक बनने का गौरव प्राप्त किया है एक्सिस बैंक ने। अगला है सेबी द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए लॉन्च किए गए केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल का नाम क्या है? तो बॉन्ड सेंट्रल है। अगला संघीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी आयु सीमा तक कोई कर लागू नहीं है? तो यह है 12 लाख तक। अगला बाजार अवसंरचना संस्थान MII द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? iSpot। अगला है सेबी द्वारा विनियमित जब सूचीबद्ध व्यापार मंच लॉन्च किया जाएगा। सेबी के नए जब सूचीबद्ध व्यापार मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह है ग्रे मार्केट पर निर्भरता कम करना और अस्थिरता को खत्म करना। भाई इसमें जब सूचीबद्ध इसे भी याद करना है कि किससे संबंधित है? सेबी से। अगला है महिला जीवन स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन है? तो चौरा मकरेमी है। अगला प्रजला कठे न आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी? तो बंडारू दत्तात्रेय ने। अगला है ऑड्रे ट्रुस्की की भारतीय इतिहास पर लिखी गई नवीनतम पुस्तक का शीर्षक क्या है? इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। अगला शहरी अड्डा 2025 के दौरान डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा साइकिल चलाने और बच्चों के लिए सुरक्षित शहरी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई एक ऐतिहासिक पुस्तक का नाम क्या है? तो साइकिलिंग चिल्ड्रन एंड सिटीज। अगला है रुजुता दिवेकर की पहली रेसिपी बुक का शीर्षक क्या है? मिठाहार। अगला है चुनौतियाँ मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। अगला पुस्तक द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वॉइस की लेखिका कौन है? तो पूजा पुजारा है। अगला विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 में प्रस्तुत भाषणों के लेखक कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। अगला शिखर धवन के संस्मरण का शीर्षक क्या है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला है वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सिंह अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? सवाल क्या है? वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सिंह अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? यह है मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज ऑयस्टर। अगला है लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? यह किए गए लिस्बन शहर की सम्मान कुंजी। अगला 2025 के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? यह एड्रियन ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जॉन एम चू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसने जीता है? तो एड्रियन ब्रॉडी ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और जॉन एम चू सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। अगला है भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत की मान्यता में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में हाल ही में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया था? तो भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को। अगला है विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 का विषय क्या है? अद्वितीय द्वारा संयुक्त। अगला है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब हुआ था? तो 24 से 28 फरवरी।
अगला, भारत में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस संगठन ने किया था? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 का विषय क्या है? केयरिंग इन शेयरिंग। अगला है, ओटी टिपले पुरस्कार 2025 में लोकप्रिय और समीक्षक श्रेणियों में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन दो अभिनेताओं ने जीता? तो मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर ने। अगला, यूनेस्को ने पहली बार 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में किस वर्ष अपनाया था? यह अपनाया 1999 में।